जी, तो अब हम अगले पार्ट में आ चुके हैं और अगले पार्ट में जी मरियम हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? हमारा सेकंड टॉपिक है औरत मार्च, जो कि औरत की जो है अभी एक दो ही मार्चेस हुई थी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। जब मार्च हुई थी तो उसके बाद कोविड आ गया था और उसके ऊपर बहुत लोगों ने तनकीद की थी कि जी किस तरह के अच्छा टर्म्स यूज हो। मरियम, औरत मार्च से क्योंकि रिलेटेड है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्यों ना हम चलें एक और इंसिडेंट की तरफ जो कि इंडिया में हुआ है। आप जी अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि आपकी थोड़ी रिसर्च है उस पर, बल्कि खासी रिसर्च है। आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए, हम उस पर डिस्कस करते हैं, उसको हम लेकर चलते हैं औरत मार्च की तरफ। क्या कहते हैं आप? अच्छा, दिल हुआ ये कि बाय चांस आई वॉच दिस ट्वीट जिसमें अ, आयशा आरिफ खान नामी एक 23 इयर्स ओल्ड लड़की हम्म। बड़ी ही काम तरीके से उसने वीडियो बनाई है अपनी, हंसते मुस्कुराते तरीके से किसी दरिया के किनारे, और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। और अगेन शी वॉज प्रेशराइज्ड अपने हस्बैंड की तरफ से, जो कि पैसों की, मतलब वो जॉब भी करती थी, वो उस दिन जॉब नहीं गई और उसने वीडियो बना ली और उसके मतलब रिकॉर्डिंग भी उन्होंने दिखाई है। उसने जो रिकॉर्डिंग हम्म। की है वो बात कर रही है अपने वालिद के साथ रिगार्डिंग के कोई फायदा नहीं है, मैं अपनी जान खत्म कर लूंगी। और उन्होंने कहा कि उसके जो थे वालिद, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, ये बड़ा कदम मत उठाओ। शी वॉज फेड अप, इतना फेड अप हम्म। कि शी कमिटेड सुसाइड, मार लिया उसने आप को। और उसके बाद जो उनके वालिद साहब की स्टेटमेंट थी, वो मैं कह रही थी कि इस वक्त आप ये मत देखें कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप ये देखें कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। और वो बंदा जो है जिसने उसको इतना इमोशनली प्रेशराइज किया है कि ही नीड्स टू बी हैंग। सो ये उनकी पूरी एक वो कैंपेन चल रही है कि इसको जरूर पनिश मिलना चाहिए, जो भी वो अच्छा, और इसका का है। और रीजन क्या था? बाय द मतलब वे, नॉर्मल से लोग प्रेशराइज किस चीज पे किया जा रहा था? अ, पैसे मंगवाता था, पैसे नहीं मिलते थे तो कभी कितने लाख तो कभी कितने लाख, पैसे नहीं मिलते थे तो वापस घर छोड़ जाता था। उसके बाद पैसे वो बेचारे माँ बाप इधर उधर से करके पूरा करते थे, फिर पैसे देते थे। अभी फिर वही मुतालबा चल रहा था एंड शी वॉज फेड अप बिकॉज शी वो नहीं मैनेज कर पा रहे थे जाहिर और सी बात है। उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन आप किसी को इतना मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा, ये बहुत चीज बहुत कॉमन है। ये जो शादियां और ये जो पैसे की और डाउरी के पीछे शादियां और ये सारा कुछ तो बहुत कॉमन है, और ये आज से नहीं है, ये तो सदियों से है। और ये तो मेरे ख्याल से हर दूसरे भी नहीं, हर ही घर की कहानी है। ये तो बहुत मसला है। और कभी किसी खामन अच्छा नहीं होता, कभी घर वाले प्रेशराइज करते हैं, कभी लड़की खुद अच्छी नहीं हो सकती। तो मतलब आप स्टिग्मेटाइज अगेन नहीं कर सकते, लेकिन ये भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन मसला है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो स्टोरी सुनाई है, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग अनफॉर्चुनेटली। और मसला ये है कि ये हमारे हर घर की कहानी है। हम औरतों के हकूक की बात करते हैं, और हम कहते हैं, इस मैं अभी अपने मजहब की बात करता हूँ। हम्म, बाकी मजाहिब को हम बाद में देखते हैं, या बाकी कल्चर्स की हम बाद में बात करते हैं। देखिए, हमारे मजहब के अंदर हम कहते हैं कि औरत को प्रिंसेस बना के रखने के लिए कहा गया है। औरत की ये इज्जत है, औरत की फला इज्जत है, बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हम औरत के फराइज के ऊपर, या औरत नहीं कह सकते बल्कि यूं कह लें कि हम दूसरे लोगों के फराइज के ऊपर हमारा बड़ा फोकस होता है। हमारा ये फोकस होता है कि दूसरे लोग अपने फराइज पूरे अदा करें, यानी औरत मर्द के हकूक पूरे करे, औरत उसके माँ बाप की खिदमत करे जिसके बारे में कोई हुक्म ही नहीं है, औरत उसके बच्चे पाले, औरत उसके घर को साफ रखे, औरत ये करे, औरत वो करे। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि आजकल हालात खराब हो गए हैं, तो औरत जाके बाहर जाके नौकरी भी करे। हम ये नहीं कहते कि मर्द जो है वो भी उतना ही थका हारा आया है जितनी औरत थकी हारी आई है, तो दोनों आके घर के अंदर आके एक दूसरे की हेल्प कर लें। अगर मर्द बर्तन धो लेगा, उसके हाथ नहीं घिस जाएंगे। मर्द झाड़ू लगा लेगा, उसके हाथ नहीं घिस जाएंगे। मर्द कपड़े धो लेगा, उसके हाथ नहीं घिस जाएंगे। अगर ये काम हम मिलजुल के कर लें तो मसाइल हल हो सकते हैं। अब बात करते हैं जहेज की। जहेज फर्स्ट ऑफ ऑल एक कल्चरल चीज है, इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग। तो ये कल्चरल चीज इस तरह से है कि कहा ही जाता था, ठीक है, बेटी को आप कुछ पैसा पूसा दे दें, बेटी के साथ वो उसकी हेल्प करेगा इन हर कमिंग इन द फ्यूचर लाइफ। अब हम क्या हो गए, हम हो गए बहुत ज्यादा लालची।
और ये पाकिस्तान में भी इसी तरह मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, मुसलमानों में, हिंदुओं में ये चीजें मौजूद हैं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि वहां पे लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ उनकी थॉट्स ओवरऑल अलाइन है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलके अपनी जो है पैसा या कमाई सारी एक जगह पूल इन करते हैं और अच्छा घर बना लिया, अपनी आने वाली औलाद के लिए छोड़ दिया एंड ऑल दैट। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सारा कुछ मेरा प्यो देगा। हमारा वो पिद्रम सुल्तान बूद एक कहावत कही जाती है, मेरा बाप ये था, मेरा दादा वो था, हम उस पर फख्र करते हैं। हम ये नहीं कहते मैंने क्या किया जिंदगी में। तो अगर आप लड़की को देखें, आज आप किसी लड़के का रिश्ता लेने के लिए जाएं किसी लड़की के घर, तो लड़की वाले क्या कहते हैं, लड़का कमाता कितना है। 2-2.5 लाख वाली सैलरी नहीं चाहिए उनको, उनको कम से कम कोई वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। लड़के वाले जाएंगे, वो कहेंगे हमें कतरीना कैफ चाहिए। तो ये दोनों अतराफ को थोड़ा सा टेम डाउन होके नीचे आना पड़ेगा उनको अपनी, यानी वो कहते हैं ना लड़की देखने जाओ तो अपने लड़की का बूथा भी देख के जाओ, ठीक है। तो वो एक तो ये चीज होगी। ऊपर से जब आप लड़के की सैलरी पूछ रहे होते हैं तो फिर अपनी लड़की का बूथा भी देख लिया करें। तो ये दोनों साइडों पे है। पिछले दिनों वो एक तस्वीर आई हुई थी, आपको याद होगा, कि लड़की जो है वो एक रेड़ा घसीट रही है और दूल्हा उसके ऊपर खड़ा हुआ है और पीछे जहेज का सारा सामान लदा। हाँ, वो कोई डिजाइनर ने कोई अपनी वो लॉन्च की थी, अपनी कोई कपड़ों की लाइन, बिल्कुल। तो वो उस पे उनका जो एक थीम होता है, वो थीम था। एग्जैक्टली तो एक तो वो चीज होगी। साथ ही कुछ अरसे के बाद एक और तस्वीर आई, वो लड़की के गले के अंदर पट्टा डला हुआ है, जंजीर है, और लड़की ने वो जंजीर पकड़ी हुई है और लड़के के गले में लिखा हुआ है कि पता नहीं 1.5 लाख सैलरी है। हाँ, वो मैंने देखी। एक और भी वो पिछले दिनों काफी साल पहले आया था, वो लॉक लगा हुआ है मुंह के ऊपर, एंड एवरीबॉडी इज गिविंग मनी, और वो भी। तो ये प्रॉब्लम दोनों अतराफ में, ये जो चीज है ना, ये जो जहेज वाली लानत है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो माशरे में बहनें, हमारी जो डिफरेंट खवातीन हैं, उनका यार प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बहुत सख्त टाइम गुजारा है, नो डाउट अबाउट इट। आपका एक बंदा जो है ना, वो निकर पहन के बाहर जाता है ना, नोबडी टॉक्स अबाउट हिम कि उसकी निकर जो है वो, या जो उसका जो शॉर्ट्स हैं वो उसके घुटनों से ऊपर है। एक लड़की कैपरी पहन के बाहर चली जाएगी, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों के माशरे में खवातीन का एक जो किरदार है, वो जो एक स्टेटस है ना, वो वैसे भी बहुत खराब है, मेरा अपना ये ख्याल है। और हमें अब मर्दों को अपनी जहनीत ठीक करने की जरूरत है। हम मर्दों को थोड़ा सा रोशन ख्याल, लिबरल होने की जरूरत है। आप भी वर्किंग वुमेन हैं, आप देखती हैं, आप जब बाहर जाते हैं तो खवातीन के लिए बाहर जाके काम करना भी आसान नहीं होता। यानी हम जैसे जो मर्द है ना, वो खवातीन को इज्जत के साथ बाहर काम भी नहीं करने देते, ये भी एक हकीकत है। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए। और ये जो घटिया हरकत उस शख्स ने की है, डेफिनेटली ही डिजर्व्स अ वर्स्ट पनिशमेंट। लेकिन हमें अपने अतराफ में देखने की जरूरत है कि जो प्ले कार्ड्स उठा के लोग खड़े हुए भी हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अपने घरों में वो भी यही काम कर रहे हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग। लड़के आज से तहैया कर लें कि हमने जहेज की एक पाई भी नहीं लेनी, चाहे उस लड़की के माँ बाप कितने मर्जी अमीर हों। और लड़कियां अगर आज से ये तहैया कर लें कि हमारा हस्बैंड जो है उसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज करना है और घरों में रह के अपनी आराम से जिंदगी गुजारनी है, वी विल फॉलो आवर टारगेट्स, वी विल फॉलो आवर एम्स टुगेदर, तो शायद ये मसले हल हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। तो एनीवेज, अल्लाह रहम करे, हम यही कह सकते हैं हमारे लोगों के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर। तो अब औरत मार्च पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो टू आवर लास्ट टॉपिक और फिर हम प्रोग्राम को जरा रैप अप करते हैं। औरत मार्च के बारे में आप क्या कहेंगी बतौर खातून? औरत मार्च को बतौर खातून, अच्छा ओके, बहुत ये डाइवर्स टॉपिक है। क्या कहा जा सकता है, मैं सीरियस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये कहने की कि मतलब एक मिनट बताइए जिल, हमने बस कहना चाहिए ना कि बस मुश्किल कर दिया, एग्जिस्ट करना मुश्किल कर दिया एक दूसरे के लिए। इसके लिए अगेन आई एम नॉट फेमिनिस्ट। मैं इतनी कोई खास ही फेमिनिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने औरतों के भी बड़े बुरे रूप देखे, तो इसलिए मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं। मैं कहूंगी कि ये इनको जितना आप छोड़ेंगे ना, ये उतनी ही हराम साइड पे जाएंगे।
आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। अच्छा ठीक है, आप यानी औरत मार्च के फेवर में नहीं है, आप यूं कह लें। आप मैं औरत मार्च की फेवर में नहीं है, ओके ठीक है। नहीं। अच्छा, ये ये औरत बेगैरती मार्च का, है। ये मुझे मारवी सरमत की बात याद आ गई। एक पोस्ट थी मारवी सरमत की, बहुत इशू बना था ना, और बेचारी बेचारी तो खैर वो भी नहीं होगी। तो somebody wrote मारवी सरमत टेस्टेड HIV पॉजिटिव, नीचे लिखा हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा चलें इस पे बात करते हैं। ये जो मेरा या जिस्म मेरी मर्जी है हाँ, स्लोगन है। बहुत ही आवारा स्लोगन है, बहुत ही अच्छा, आवारा स्लोगन है। इसका मतलब आपके जहन में क्या है? मेरे ख्याल से ये कंट्रोलिंग की सेंस में बात कर रहे हैं कि nobody can control us to an extent कि हम वाकई अपने आप को जो है ना, वो एक जानवर, भेड़ बकरी, कुत्ता बिल्ली, भैंस समझें, जो कि अक्सर लोग औरतों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये सही एक तहरीक चली थी बेसिकली, इसके बिहाइंड एक चीज है। ये एक तहरीक चली थी वेस्ट के अंदर, जिसका स्लोगन था माय बॉडी माय विल, इस तरह करके कुछ स्लोगन था। और इसका मतलब ये था कि खवातीन अपने कितने बच्चे पैदा करें, बच्चे पैदा करें भी या ना करें, ये उनका राइट है, बिकॉज इट्स देयर बॉडी, देयर राइट टू डिसाइड if they want, how they want to utilize it. I think that's very much, Was, you don't have to follow anyone else to find these out. All these जो आप अगर अपना मजहब को पढ़ें, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लिखी हुई हैं। कोई जुल्म, ज्यादती, जबर आपको आपका मजहब नहीं सिखा रहा है। आप बड़े आराम से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल लव के साथ यू कैन मेक दीज डिसीजंस। इसके वजह हमारे कल्चर्स हैं, जो कोई हम इन्फ्लुएंस ले रहे हैं अपने ये जो हमारा एशियन कल्चर है जी, उसमें ये हो गया वो हो गया। अब किसी मुल्क में कहा इतने बच्चे पैदा ना करो, अभी बहुत कह रहे हैं कि हर बंदे को 2 शादियां करनी पड़ेंगी हर हाल में, बिकॉज औरतें ज्यादा हो गई हैं, बंदे कम हो गए। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मजहब में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। सो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर रही। अच्छा, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, ये चीज एक वेस्ट की तहरीक थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में भी ये चीजें मौजूद हैं कि जब बेटी पैदा होने लगती है तो अक्सर कहते हैं अच्छा एबॉर्शन करा लो, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में इतना नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा ये चीज रही है। और इंडिया ने बाकायदा, हाँ, इंडिया में इसके ऊपर बाकायदा अभी रिसेंटली कैंपेन्स चली हैं और बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर काम हुआ है कि ये इस तरह से खवातीन को इस तरह से अब्यूज मत किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, आप इस चीज से एग्री करोगी कि जब बेटी पैदा होती है तो उसके बाद एक और बेटी इसलिए पैदा की जाती है कि शायद बेटा पैदा हो जाए, और इस तरह से बेटियों की लाइन लगा दी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप ये देखें, इस स्लोगन को देखें, तो आपको ये स्लोगन इतना बुरा नहीं लगेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये औरत मार्च वाली खवातीन हैं, ये इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। इन्होंने इस चीज को बताया ही नहीं कि ये चीज सही है, कैसे है, और उसका मकसद क्या है। तो यहाँ की औरतें इसको ऐसे अडैप्ट कर रही हैं कि फिर हम जो है ना, वो एक्चुअली अगेन आई वुड नॉट से कि आप वेस्टर्न कपड़े पहन के फिरें तो इसमें कोई बुराई है। बुराई है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में बुराई है। फिर ये आउट हो जाती हैं, इनको बेशरम बेगैरत हो जाती हैं। ये सच है भाई, मैं तो बिल्कुल आदमियों के साथ हूँ। नहीं, आदमियों के हकूक के ऊपर हम किसी और दिन प्रोग्राम और तहरीक चलाएंगे, और उसके अंदर डेफिनेटली मैं आपको उसका लीडर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल लेकिन ये कि हाँ, आप कहेंगी एक तरफ आप मुझे बता रही हैं ये आयशा आरिफ खान का वाकया, एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, तो आप हैं किसके साथ? तो मेरे ख्याल से ये ना लोगों को डील भी नहीं करना आता। ये भी बहुत जज्बाती, और बेसिकली औरतें बहुत ओवर होती हैं और ओवर जज्बाती होती हैं। दिमाग नहीं होती, मुंह होता है, बस मुंह फाड़ के बोल देती है, बकवास करती हैं ज्यादा। देखें, ये चीज दोनों अतराफ में है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहता हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत फेवर में हूँ। पर्सनली आई वांट वुमेन टू बी एम्पावर्ड, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर मर्दों को भी अपनी औकात में रहना चाहिए, औरतों को भी अपनी औकात में रहना चाहिए। यानी दोनों तरफ को अपनी अपनी साइड्स को समझने की जरूरत है।
अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि हमारे यहाँ ये चीज होती है कि हम लड़कियों की बेचारियों की लाइन लगा देते हैं, उसके बाद फिर ये जहेज वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम उनकी परवरिश का प्रॉब्लम आता है, उनकी एजुकेशन का प्रॉब्लम आता है, और इस तरह से बहुत कुछ मजीद होता है। अच्छा, हम अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, हम हमेशा डार्क साइड देखते हैं। हमने वो एक पकड़ लिया जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसके ऊपर हम शुरू हो गए, ये तो खुदा ना खास्ता प्रोस्टिट्यूशन है, ये फलाना है। हालांकि उसका प्रोस्टिट्यूशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज इंटायरली अ डिफरेंट डिमांड कि एक औरत को कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने, इट्स टोटली हर चॉइस, इट्स नॉट अ चॉइस ऑफ अ मैन के वो उस पे इम्पोज करे इसको, और एंड ऑल दैट। अच्छा, बाकी इसके अंदर अच्छे स्लोगन्स भी डिमांड्स ये सारी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। ये आपको इस्लाम इज नॉट आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। आप बात तो अच्छी कर रही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता तो फिर ये दोनों तरफ से है ना, आदमियों को क्यों आप ब्लेम कर रहे हो? नहीं, मैं आदमियों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं माशरे को ब्लेम कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है। माशरा तो इट्स लाइक होती है ना, देखो हमारी जो सास होती है ना, वो भी औरत होती है, और वो भी ये इस पे फोर्स कर रही होती है हर हाल में। वाकई ये मेरी बहुत स्टडी है, जब औरत सास बनती है ना तो उसके तेवर ही बदल जाते हैं, ये एक हकीकत है। ये तो मेरी पक्की ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसमें अब आप एक चीज देखो, इसके अंदर अगर हम एक बात करें कि हम वो वाले स्लोगन्स तो देखते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम अपना खाना खुद पकाओ। वैसे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, अपना खाना पका लो खुद, क्या मसला है, मिलके पका लो, इसमें व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट। यानी अगर हम वो इस तरह कर लें, मसला ये है खलीलुर रहमान मर्द जो है ना हमारे यहाँ, जो खलीलुर रहमान कमर जैसी मेंटेलिटी है, जो जज्बाती लोग हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, मैं वो मेंटेलिटी भी फॉलो नहीं करती। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। दूसरी तरफ मैं दूसरी तरफ हमारे पास मारवी सरमद है। वी हैव टू एक्सट्रीम्स, वी नीड समबडी इन द मिडल, जो कि दोनों तरफ की इज्जत और हकूक की बात करे। ठीक है, लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू से कि जी आदमी बहुत सेंसिटिव होते हैं, लाइक हेल यू यार, दो चंडे मारे और आप साइड पे करें, क्या उन्होंने दिखाया? हुई जो इनका ये जो बहुत फेमस ड्रामा था, पूरा पाकिस्तान है अब इसकी वो बरसियां मनाता है। आई मीन व्हाट द हेल आर यू अप टू यार? आप दिखा रहे हो वो इतना सेंसिटिव है, तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किधर है यार? इतने जज्बाती, ये तो बिल्कुल तुम स्टार प्लस के सोप्स पर आ रहे हो। एग्जैक्टली वो उसका वो क्राइटेरिया है। लेकिन एनीवेज आई लाइक द वे ही राइट्स, बट द वे ही थिंक्स आई डोंट लाइक इट। आई ओनली लाइक द टाइटल सॉन्ग, दैट्स इट। अच्छा, अब आप ये देखिए, जो आपने मेरे साथ कुछ स्लोगन्स शेयर किए थे, औरत की जगह हर जगह, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट? राइट, आप औरत को ये अगर एम्पावरमेंट मिले कि वो कहीं जाके काम कर सके, कहीं जाके, अब हमारी कई बहनें जो हैं वो एयरफोर्स में काम कर रही हैं, जहाज उड़ाती हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनकी लड़कियों ने फाइटर जेट्स चलाए हैं। तो इंडिया से बहुत पहले हमने ये काम कर लिया। पाकिस्तान में पहली खातून वजीर आजम इस्लामी ममालिक में हमारी हैं। अमेरिका आज तक अपनी खातून सदर नहीं बना सका। अभी वाइस प्रेसिडेंट, पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है उनकी। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्लोगन्स हम इनको क्यों नहीं देखते, इनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते? हमने भी जाके गलत और नेगेटिव चीजों में घुसना होता है, उन्हें हम हाईलाइट करके मजीद पब्लिश कर रहे होते हैं। Is there a safe place for my mom? ये वो जो आपकी, मेरा ख्याल से इट इज रिलेटिंग टू दैट, इज देयर अ सेफ प्लेस टू माय मॉम, ये उससे रिलेट कर रहा है, वो जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था। इट इज अमेजिंग। स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। एग्जैक्टली, व्हाई वुड वी ब्लेम द विक्टिम्स? तो ये चीजें हम क्यों नहीं? अच्छा, ये अब आपने मुझे भेजी थी, मैंने जानबूझ के लगाई है। नहीं, ये नहीं मैंने जानबूझ के, मेरा जिस्म शेख रशीद की मर्जी। अब आप ये देखें, हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, मैंने ये क्यों लगाई है, हम इसमें प्रमोट क्या कर रहे हैं? अब जिसने भी बेवकूफ इंसान ने ये लगा दिया है, अब हम इसमें प्रमोट क्या कर रहे हैं? हम प्रमोट कर रहे हैं हम जिन्स परस्ती को। हमारे माशरे में एक्चुअली ये हाँ, वैसे ये इन्होंने बस एक मजाक बनाया है। ये मजाक है। ये देखें, ये मजाक जो है ना नॉर्मलाइज हो चुका है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये मजाक नॉर्मलाइज हो चुका है। हमारे यहाँ खुसरे के साथ रेप होता है ना। आपको पता, पेशावर में एक खुसरे के पीछे 2 ग्रुप्स ने पता नहीं 12 या 13 लोग मार दिए खुसरे के इश्क के अंदर। हमारे यहाँ खुसरे बेचारे का रेप होता है ना, इट्स नॉट फनी, इट्स रियल।
अच्छा पता, एक खुसरा मुझे मिला था, वो उसने मुझे थोड़े से फैक्ट्स बताए थे। वो कहता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और ये जो है ना हमसे प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं। हाँ, दैट्स द थिंग। खुसरे का रेप और होता अगर है हम ना, इन्हें मना उसको करते हैं रेप तो ये करके कहते फिर हैं हम मार तुम्हारे देते हैं। कान काट देंगे, हम तुम्हारी जुबान काट देंगे। ऐसा ही है। अगर खुसरे का रेप होता है तो वो नॉर्मलाइज है, कोई बात नहीं, खुसरा ही है ना, क्या हुआ। किसी लड़के का रेप हो जाता है तो ना कोई बात नहीं, नॉर्मलाइज है, कोई मसला नहीं है, हाँ, लड़का ये भी ही है बहुत ना, ज्यादा ना, बहुत लड़कों के राइट। साथ भी होता है। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं और ये मजाक नॉर्मलाइज हो चुका है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये मजाक नॉर्मलाइज हो चुका है। हम कहते हैं एक्चुअली ये खान ह्यूमर, द ह्यूमर इज टर्निंग इनटू समथिंग लाइक यू सेड कि ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, फिर ह्यूमर का हिस्सा ही नहीं रहती। इट्स नॉट Exactly. ह्यूमर This is एनीमोर। not, it's not a humor anymore. Exactly. It's not humor. It is something we need to think about इंसल्टिंग कि एंड हम अपने माशरे को कहाँ लेकर जा रहे हैं। Exactly. तो ये मैंने नहीं हमारे आपको कहा माशरे था, का ये आपको शेयर नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने आपको बताया था कि नहीं देखिए नहीं लोग नहीं क्या देखिए, ये मैं आपसे मुझे पता आपने इसलिए नहीं शेयर किया था। आई शेयर्ड इट क्योंकि मेरा आई डोंट केयर अबाउट व्हाट बिलावल इज थिंकिंग, आई डोंट केयर व्हाट पीपीपी माय फ्रेंड्स आर थिंकिंग। मुझे ये प्रॉब्लम है, जो मेरा प्रॉब्लम है वो देखो ये है कि ये हम अपने माशरे के अंदर इन चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का प्रॉब्लम ये कि जिल उसकी सिर्फ एक ये इसके फीट लगाते हैं, उसकी आवाज ना बेनजीर भुट्टो से बहुत ज्यादा मिलती है, लाइक ही स्पीक्स, सो दैट्स व्हाई दे कॉल हर अ फीमेल। देखो मुझे वो जो कहते हैं ना कहते रहे, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे प्रॉब्लम, मेरा यहाँ पे दिखाने का मकसद ही टोटल डिफरेंट है। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि हम जिन्स परस्ती को मजाक मजाक में प्रमोट कर रहे हैं। हमें ये चीजें सोचनी चाहिए। मेरा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि हम किसको किसी सियासी फिगर को, ये सियासी फिगर्स जब आती है ना सियासत में, पता होता है इनके साथ क्या होना है एंड दे आर रेडी फॉर इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता एंड आई डोंट केयर अबाउट इट आप क्या कर रहे हैं। उनको क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मुझे आप ऐसे लीडर नहीं बनते कि किसको भी बिठा दिया। मुझे सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम है कि आप मजाक मजाक में एक ऐसे फेल को प्रमोट कर रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह ने, हम कुरान की बात करते हैं, कुरान में बहुत बड़ा अजाब लिखा हुआ है इसके लिए। So we need to think about it. It's not about Bilawal Bhutto only, yes, Bilawal Zardari only. It's about our society. हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये चीज हमें सोचना, मेरा ये जो पॉइंट है इसको दिखाने का वो ये है कि हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो एनीवेज हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसके बाद लोगों से इजाजत चाहते हैं। खासा जज्बाती हो गया था मैं, आई एम सॉरी अबाउट इट। हाँ जी, इट्स ओके। मेरा भी कोई जो है आज इतना कोई ऑप्टिमिस्ट मूड नहीं है। अच्छा, इसके बाद चल थोड़ा ऑप्टिमिस्ट बनाते हैं। पीएसएल बंद हो गया। हाँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि बड़े अच्छे प्रिकॉशंस लिए होंगे, कोई ऐसी सेफ्टी मेजर्स लिए होंगे, मतलब हमारे बहुत स्टैंडर्ड का काम होता है। मुझे नहीं पता ये किस तरह 8 लोग पॉजिटिव हो गए हैं और उसमें आपका दिल बहुत उदास नहीं है? आपका दिल बहुत उदास नहीं है? I shared it for you. I didn't share it कि आप इसको जो है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दिल उदास नहीं है क्या? जिल, I'll be very honest, मैंने तो सिर्फ ये देखा कौन सी टीम्स जीती हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैंने एक भी मैच नहीं देखा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है मैच देखने का। कमेंट्री लगा ली कभी कभी। एक अरसा हो गया मैंने क्रिकेट फॉलो करना छोड़ दिया वैसे। क्यों? लेकिन मैं बहुत अरसा हो गया, टाइम भी नहीं मिलता, और स्पेशली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस कुछ अरसे से चल रही थी उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूँ। फ्रेंकली मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट देखता था, तो फिर दिल दुखता था तो मैंने देखना छोड़ दिया। लेकिन पीएसएल मेरा ख्याल से एक अच्छी इंटरटेनमेंट तो है पाकिस्तानियों के लिए, वैसे ही जैसे बसंत एक अच्छी इंटरटेनमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से अगर बंद करना पड़ा तो इसमें बहुत उदास नहीं होना चाहिए। इट इज गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द कम्युनिटी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला ये पीएसएल वापस आएगा और वापस आके दोबारा अपने रंग जमाएगा और लोगों के लिए एक अच्छी इंटरटेनमेंट जरूर है। और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हो सकता है यानी हमसे मुराद ये आवाम का एक जम्मे गफीर स्टेडियम्स में खड़ा होकर चेरिश करे लोगों को, तो वो ज्यादा अच्छी और मजेदार और बेहतर चीज होगी। लोग तो थे, आई थिंक इन्होंने काफी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थे। तो और बात ये कि पब्लिक को तो नहीं हुआ ना, इनके प्लेयर्स को हुए, प्लेयर्स पॉजिटिव हुए। ये बड़ा ही
हुआ किसको नहीं हुआ, वो पब्लिक बेचारी का सामने नहीं आती ना। प्लेयर्स जो थोड़े से होते हैं, मशहूर भी होते हैं, वो सामने आ जाते हैं, पब्लिक बेचारी सामने नहीं आती। लेकिन इट्स रियली मतलब मुझे कुछ सही नहीं लगा। आई मीन मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लगा है कि हमारे काफी अच्छे मेयर्स हैं, पता नहीं फिर क्यों ऐसे एकदम। देखो ये वही बात है ना कि ये चीजें बाहर से, जब आप प्लेन्स में सफर करते हैं, आप बसों में सफर करते हैं, लोग आते हैं स्टेडियम के अंदर, तो कहीं ना कहीं इट इज कंटेजियस हो जाती हैं चीजें। नहीं वैसे तो वो टेस्ट करा के ही आए होंगे सारे, मुझे नहीं लगता कोई एक भी पॉजिटिव होगा जब पाकिस्तान आया होगा। जो भी हुआ है फिर यहीं आके हुआ है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बन जाती है। अब जितनी मर्जी एहतियात कर लें, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन पता पीपल आर नॉट इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है अभी आजकल। मैं अगर मतलब सड़कों पे आप देखो कोई मास्क नहीं लगाता। 100 में से 10 लोग मास्क लगाए हुए होते हैं। फंक्शंस में 100 में से 10 में से 2 लोग मास्क लगाए हुए होते हैं। और पीपल मतलब उनको बहुत ये उनकी कोई इनकी कोई बहुत बड़ी कोई टैका है कि जी हम जाते हुए थूक फेंक दे सकते। तो अच्छा, ये भी एक बड़ा वो है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट। और हम खड़े होके मतलब मैं कई दफा ऐसे खड़े होके देखती रहती हूँ कि यार आई मीन मतलब तुम में से शर्म नहीं आती। ये जो एटीट्यूड है ना कि गंद मचाना मेरा राइट है और मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश बन जाता हूँ गंद मचाने के बाद, हाँ तुरम खानू, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला इस पे नेक्स्ट वीक में बात करेंगे कि वाकई में ये एक ही बदमाशी है भाई, वो थूक फेंक दी है मैंने, मैं बड़ा बदमाश हूँ। तो बड़े मतलब इतने काम होते हैं तो हम सो व्हाट हाउ डेयर यू, और मतलब आप उनको स्टेयर करते रहे। पर उन्होंने ये कहा अभी तो हम कराची में नहीं है, वरना पान का गुटखा भी हमें जगह जगह नजर आ रहा है, गुटखा भी नजर आता। तो ये चीजें मौजूद हैं। वो एक था ना मास्क के अंदर उसने सुराख किया हुआ होता है कि सिगरेट पी सकते हैं, तो सिगरेट पी सकते, ये चीज होती है, खाना खा सको, 2 मास्क लगाए हुए होते हैं सो दैट ओपन करके आप डाल सको खाना। एग्जैक्टली तो ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन एनीवेज मेरा ख्याल से अवाम बेचारी तरसी भी है एंटरटेनमेंट के जो मौके हैं उनके लिए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस के पीएसएल के खत्म होने पर उन्हें बड़ा दुख हुआ है। लेकिन आई होप सो पीएसएल जल्द शुरू होगा। मैं तो कहता हूँ बसंत भी बड़ी जल्दी शुरू होनी चाहिए और दीगर जो हमारे सकाफती मेले ठेले हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनका आगाज करना चाहिए। अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूं, सकाफती मेलों ठेलों से छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, प्राइवेट कॉन्सर्ट्स। इसी तरह जो ये जो शोज हैं, थोड़े बहुत लोग अपने जो पर्सनल प्राइवेट एग्जीबिशंस वगैरह ये मतलब हो ही रहे हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मेयर्स के साथ। मतलब ये एक तरह से फिर आपको पता है इकोनॉमी कितनी डिस्टर्ब होती है, तो कर रहे हैं लोग। ये नहीं कि बिल्कुल बंद है सारा कुछ। मास्क नहीं नजर आता, पता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है जब मास्क नहीं नजर आता। आगे से वो ये इस तरह पोस्ट करते हैं, यार तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है, तुम्हें बहुत प्यारी है अपनी जान, जो तुम ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, मुझे नहीं प्यारी। इनको ये कि चलो हम मिल के मरते हैं, ये वाली एटीट्यूड। आओ मिल के मरे, आओ मिल के मरे। तो इनको मेरे ख्याल से फिर बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। वैसे बॉर्डर की जंग के भी मैं ज्यादा हक में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को ना उठा के मेरे ख्याल से कोरोना वार्ड्स में इनकी स्पेशल ड्यूटी लगा देनी चाहिए। तो दिन में 8 घंटे कम से कम वॉलंटियर करें। आपको तो वैसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, हमें तो है। तो आप वॉलंटियर करें। नहीं, जिंदगी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की दी हुई हर नेमत की कदर करनी चाहिए। तो जिंदगी का से प्यार करना हुक्म है, फर्ज है और आपके लिए जरूरी है कि जिंदगी से प्यार करें, वरना सारों को खुदकुशी करने का हुक्म दे दिया जाता कि आप खुदकुशी करें और एक ही दफा जन्नत में आ जाएं। तो ये ऐसा नहीं है। तो दुनिया में होने का एक मकसद है। वी नीड टू फाइंड रीजन फॉर आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। तो एनीवेज इसके ऊपर हम बात को खत्म करते हैं। तमाम देखने सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। आज हमारी डिस्कशन खासी लंबी गई, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में हमें आगाह कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।